आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरएनपी स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हम न्यू एडमिशन किस प्रकार से करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट मैनेजमेंट को ओपन कर लेना है। उसके बाद हम क्लिक कर लेंगे एडमिशन फॉर्म पर। एक फॉर्म जनरेट होगा। जब ये फॉर्म जनरेट हो जाएगा तो आपको इसे प्रिंट करके स्टूडेंट को दे देना है। ये रहा आपका फॉर्म। ये फॉर्म जनरेट हो जाएगा, इसे प्रिंट करके स्टूडेंट को देना है और उसके बाद जब वो फिल करके आपको देगा तो उसके बाद आपको आना है न्यू एडमिशन पर और यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसे आपको प्रॉपर फिल कर देना है। सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, चूँकि ये ऑप्शनल है। और अगर आपके पास फ़ोटो है तो आपको इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद 2 बटन दिखेगा, एक कैमरे का और एक गैलरी का। दोनों के द्वारा फ़ोटो अपलोड किया जा सकता है। उसके बाद हम जेंडर चूज़ कर लेंगे, स्टूडेंट नेम टाइप कर देंगे। स्टूडेंट नेम इन हिंदी, आप हिंदी में भी टाइप करना चाहते हो तो टाइप कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद हम डीओबी चूज़ कर लेंगे। डीओबी चूज़ करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ से हम सन चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम मंथ चेंज कर लेते हैं और यहाँ से डेट को चूज़ करके ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार डीओबी सेट हो जाता है। यहाँ पर हिंदी में डीओबी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको आधार नंबर टाइप कर देना है। 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद रिलीजन आपको चूज़ कर लेना है। कास्ट आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको कास्ट कैटेगरी चूज़ कर लेना है। उसके बाद नेशनैलिटी चूज़ कर लेना है। ब्लड ग्रुप ऑप्शनल है, अगर आपके पास है डाटा तो आप चूज़ कर लीजिए। बीपीएल नंबर भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है डाटा तो आप टाइप कर दीजिए, नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। ऐसा करने के बाद आप पहुँच जाएंगे पेरेंट डिटेल पर। यहाँ पर फादर फ़ोटो, मदर फ़ोटो, अगर फ़ोटो है तो आप अपलोड कर दीजिए, नहीं तो ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद फादर नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिफ़िकेशन, मोबाइल नंबर, तो ये जो मोबाइल नंबर है वो फादर का मोबाइल नंबर होगा और ये जो मोबाइल नंबर है वो मदर का मोबाइल नंबर होगा। बाकी जो डिटेल है आप वन बाय वन करके फिल कर सकते हैं और जो ऑप्शनल है आप उसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ईमेल टाइप कर देना है और अगर ईमेल नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर टाइप करके सबमिट कर देना है। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे एड्रेस डिटेल में। एड्रेस डिटेल में 2 एड्रेस आपको फिल करना होता है, एक मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेलिंग एड्रेस को यहाँ से अपडेट कर लेंगे। जैसे विलेज गढ़ा पांडे कर लेते हैं, पिन कोड 272181। अगर सेम है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। स्टूडेंट के एडमिशन डिटेल को केयरफुली फिल करना होता है, क्योंकि जब फी कैलकुलेशन की बात आती है तो यहीं से वो डाटा यूज करता है कैलकुलेट करने के लिए। अगर यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है और प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हो पाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम स्टूडेंट के एडमिशन डिटेल को प्रॉपर फिल करते हैं और किन किन बातों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेशन चूज कर लेंगे। उसके बाद बोर्ड चूज कर लेंगे। उसके बाद मीडियम चूज कर लेंगे। उसके बाद क्लास चूज कर लेंगे। उसके बाद सेक्शन चूज कर लेंगे। स्ट्रीम ऑप्शनल है, अगर आप चूज करना चाहें तो चूज कर सकते हैं। उसके बाद एडमिशन डेट को चूज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जिस डेट में एडमिशन डेट फिक्स करना चाहते हो उस डेट को आप यहाँ से चूज कर लीजिए। उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद मान लीजिए कि आपके स्कूल में कई ब्रांच चल रहे हैं और आप ब्रांच वाइज स्टूडेंट का एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर जिस ब्रांच में इस स्टूडेंट का एडमिशन लेना है उसे आपको यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद आपको एडमिशन टाइप चूज कर लेना है। फिर अगर स्टूडेंट फ्री है तो आपको इसे एक्टिव कर देना है, नहीं इनएक्टिव ही रहने देना है। उसके बाद आपको स्टूडेंट टाइप में आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये जो डाटा है वो फी कैलकुलेशन में यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका अलग-अलग तरीके से फ़ीस लगता है। जैसे कुछ बच्चे नए हैं तो उनका अलग फ़ीस लगता है, कुछ पुराने हैं तो उनका अलग फ़ीस लगता है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गरीब हैं उनका अलग फ़ीस लगता है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो थर्ड चाइल्ड डिस्काउंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक माता-पिता के 3 बच्चे हैं, तो उसमें से एक बच्चे का डिस्काउंट आप करते हैं। तो इसी प्रकार से अपने स्कूल के बच्चों को हम स्टूडेंट टाइप में डिवाइड कर लेते हैं और मास्टर सेटअप में पैरामीटर में ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद जब हम एडमिशन करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट टाइप में वो दिख जाता है। उसके बाद जब एडमिशन कर रहे होते हैं तो जिस कैटेगरी के अंतर्गत वो स्टूडेंट आता है उसे हम चूज़ कर लेते हैं। जैसे हम एडमिशन ले रहे हैं तो मान लेते हैं कि वो न्यू एडमिशन के अंतर्गत आता है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एसआर नंबर आपको टाइप कर देना है, रोल नंबर आपको टाइप कर देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो आप पहुँचेंगे लास्ट स्कूल डिटेल में। ये आपका ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो इसे फिल कर सकते हैं और चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। आपको यहाँ बोर्ड टाइप करना है, मीडियम टाइप करना है, प्री स्कूल टाइप कर देना है, प्री क्लास टाइप कर देना है, मैक्सिमम मार्क, ऑब्टेन मार्क, डिवीजन और सबमिट कर देना है।
अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट डिटेल में। अगर मान लीजिए कि जिस स्टूडेंट का एडमिशन लिया जा रहा है वो ट्रांसपोर्ट सर्विस ले रहा है, तो आपको यहाँ से एक्टिव कर देना है और एक्टिव करने के बाद यहाँ से आपको वो रूट चूज़ कर लेना है जहाँ से उस स्टूडेंट को पिक करना है। उसके बाद एग्ज़ाम डिटेल में आएँगे। अगर आप अटेंडेंस ऐप के थ्रू ले रहे हैं तो आपको ये फ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अटेंडेंस नहीं चढ़ा रहे हैं और आप रिपोर्ट कार्ड में अटेंडेंस शो कराना चाहते हैं तो यहाँ से मैन्युअली आप टाइप करके शो कर सकते हो। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद हम पहुँच जाएँगे डॉक्यूमेंट डिटेल में। डॉक्यूमेंट डिटेल में क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट एडमिशन के दौरान आधार लाया है या बर्थ सर्टिफ़िकेट लाया है, तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। और अगर 2 डॉक्यूमेंट है तो आपको क्या करना है, कॉमा से सेपरेट कर देना है। उसके बाद यहाँ से अपलोड कर देना है और अपलोड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। इस प्रकार से स्टूडेंट का जो एडमिशन है वो हो जाता है।